हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी चैनल। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 23 मार्च का जितने भी सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन रहे वो सारे मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कस करूंगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारे इस वीडियो में बताऊंगा। अदर क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं आपके एग्जाम में ये मैं बताऊँगा। और दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हो तो 100% मैं दावा देता हूँ दोस्तों, करेंट अफेयर आप लोग ईजिली एग्जाम में लगा पाएंगे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 22 मार्च 2021 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 109वां ये स्थापना दिवस है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हर अब की बार तो पक्का एग्जाम में ये फंसेगा दोस्तों। 109वां ये स्थापना दिवस है। 23 मार्च 2021 को कौन सा स्थापना दिवस हुआ था? तो 109वां स्थापना दिवस है, याद रखना है। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट का बात किया जाए दोस्तों, तो कुछ पॉइंट हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोग को क्या करना है कि अभी से ही वीडियो को लाइक कर देना है और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना है, क्योंकि अगर आप वीडियो चाहते हैं करेंट अफेयर का डेली तो आप लोग लाइक जरूर करेंगे और अच्छा सा कमेंट करेंगे कि डेली हमको चाहिए। देखिए नेक्स्ट फैक्ट ये है कि बिहार राज्य का स्थापना जो हुआ था दोस्तों 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों 2021 में जो कि बिहार का 109वां स्थापना दिवस है। पक्का आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा, 100% इसको रट्टा मार लेना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? 109वां यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 109वां स्थापना दिवस। अब देखिए नेक्स्ट है बिहार के बारे में आप कुछ जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों दिवस से यहाँ पर क्लियर हो गया कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। अब और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में दोस्तों 13वां स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का जो है ना भारत में वो 13वां स्थान है दोस्तों। फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट दोस्तों राजस्थान है, याद रखना है। 13वां स्थान पर कौन सा आता है? बिहार आता है। और फर्स्ट में आता है दोस्तों राजस्थान आता है। अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर है, बिहार की स्थापना जो हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। टोटल दोस्तों इसमें 10 प्रश्न करूंगा और कुछ फैक्ट्स आप लोग को जरूर इसमें हेल्प मिलेगा। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा जरूर। देखिए नेक्स्ट फैक्ट जो हमारे पास है, बिहार की राजधानी ये पता ही होगा दोस्तों, पटना। अब नेक्स्ट जो फैक्ट है, बिहार के मुख्यमंत्री दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट लिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री दोस्तों नीतीश कुमार, जो कि जनता दल के पार्टी है ये। और पहले मुख्यमंत्री बिहार के जो फर्स्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये कृष्णा सिन्हा थे, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के गवर्नर। दोस्तों बिहार के जो गवर्नर अभी जो वर्तमान में है वो फागू चौहान है। और पहले जो राज्यपाल थे जय रामदास दौलत राम, याद रखना है इतना प्रश्न आपको। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम नेक्स्ट फैक्ट बात करते हैं कि बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजय करोल है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्ट है बिहार के लोक नृत्य। दोस्तों बिहार का जो लोक नृत्य है विदेशिया है, जाट, जतिन, झुमरी झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फगुआ, पिनकी, बिराहा और सोहर। इतना आपको याद रखना है। इसी में से कभी कभी एक एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों यहाँ पर है कि बिहार की काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है, बिहार की लोकसभा सीट की संख्या दोस्तों, लोकसभा सीट 40 और दोस्तों राज्यसभा सीट की संख्या दोस्तों 16 यहाँ पर हो जाएगा। अब बात की जाए तो विधानसभा सीट के 243, याद रखना है। विधानसभा सीट 243 काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। और लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बिहार के 3 पड़ोसी राज्य। दोस्तों बिहार के जो 3 पड़ोसी राज्य है, एक झारखंड है और उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, याद रखना है। और दोस्तों एक पड़ोसी जो है देश है, कौन सा है? एक नेपाल जो है वो पड़ोसी देश है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो फैक्ट्स यहाँ पर अलग से लिया गया है कि टॉप 5 राज्यों की स्थापना, ये आपको याद रखना है। धीरे धीरे मैं आपको पूरा करवा दूंगा। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 21 जनवरी 1972 ईस्वी को हुआ था त्रिपुरा राज्य की स्थापना। अब है दोस्तों कर्नाटक राज्य की स्थापना। तो ये बताना दोस्तों 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है हमारे पास नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ का यहाँ पे स्थापना हुआ था। नेक्स्ट मणिपुर राज्य की स्थापना यहाँ पे दोस्तों 21 जनवरी 1972 ईस्वी को ही किया गया था। मणिपुर और दोस्तों त्रिपुरा दोनों को दोस्तों याद रखना है, एक ही डेट है।
अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है। एक प्रश्न में मतलब कि दोस्तों इतने सारे फैक्ट्स हम लोग जाने, आपको कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत की पहली शतरंज अकादमी चेस एकेडमी किस राज्य में बनाई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा। उड़ीसा, यहाँ पर उड़ीसा में बनाया जाएगा भारत की पहली शतरंज अकादमी। कहाँ पे बनाया जाएगा दोस्तों, उड़ीसा में बनाया जाएगा, याद रखना है। अब दोस्तों कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देश की पहली चेस शतरंज एकेडमी ओडिशा के भुवनेश्वर में ये बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों कुछ ओडिशा के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ओडिशा की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था ओडिशा की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि ओडिशा की राजधानी यहाँ पे भुवनेश्वर हो जाएगा। और ओडिशा के वर्तमान में भी मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, नवीन पटनायक। नवीन पटनायक यहाँ पे राइट आंसर होगा ओडिशा का मुख्यमंत्री, जो कि दोस्तों बीजू जनता दल के ये पार्टी है। नेक्स्ट है ओडिशा के गवर्नर। ओडिशा के गवर्नर दोस्तों गणेशी लाल, यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो एस मुरलीधर, यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है दोस्तों ओडिशा की लोकसभा सीट। तो दोस्तों ओडिशा में जो लोकसभा सीटों की संख्या है 21 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या बात किया जाए तो 10 है, और दोस्तों विधानसभा सीट की बात किया जाए तो 147 है, याद रखना है। ओडिशा में लोकसभा की सीट 21, विधानसभा की सीट 10 और राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147। अब बात किया जाए दोस्तों ओडिशा के राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और राजकीय वृक्ष यहाँ पे हो जाएगा अशोक। तो इतना आपको फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं दोस्तों ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य। दोस्तों ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य कौन कौन है, तो पश्चिम बंगाल पहला हो जाएगा, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। अब बात करते हैं दोस्तों ओडिशा में ही स्थित एक चिल्का झील है, भारत की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, याद रखना है। ओडिशा में ही कौन सा झील है दोस्तों, चिल्का झील है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। और खारे पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील। चिल्का झील को ही हम लोग खारे पानी की झील कहते हैं। और इसे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, इसे लैगून झील भी कहा जाता है। दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीके भी करवाया जा रहा है, तो आप लोग को एंड तक तो जरूर ही बनना है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध, कौन सा बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध है। और ये दोस्तों ओडिशा के महानदी पर ही स्थित है। दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ओडिशा के महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है, याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी ओडिशा के तट पर स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। अब बात करते हैं दोस्तों भारत का पहला, रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला कौन सी है, कौन दोस्तों पहली महिला फाइटर कौन है, भावना कांत है। कौन है दोस्तों, भावना कांत, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन है दोस्तों, मनीष कुमार है, याद रखना है, कौन, मनीष कुमार। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है, याद रखना दोस्तों। भारत का जो पहला एथेनॉल प्लांट है कहाँ पे स्थापित किया गया है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है भारत का पहला जेंडर पार्क, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार ये रिपीट हो चुका है, ये करंट में दोस्तों जेंडर पार्क है, ये केरल राज्य में बनाया गया है, याद रखना है, केरल राज्य में। इसको तो आपको VVI एकदम टिक कर लेना है, आपको एग्जाम में 100% ये पूछने जाने की संभावना है। जेंडर पार्क कहाँ पे दोस्तों, केरल राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है, याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा 3 नंबर है, कहा जा रहा है कि किन 2 देशों के बीच लगम डाट संयुक्त वायु सेना अभ्यास आयोजित हुआ है, तो याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका और कनाडा, ठीक है। अब दोस्तों कुछ बात किया जाए दोस्तों कुछ पॉइंट का, तो इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेना के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है, ताकि युद्ध जैसी स्थिति से निपटा जा सके, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण इस अभ्यास को आयोजित किया गया है, याद रखना है, चीन के साथ जो बढ़ते जो तनाव है उसके लिए अभ्यास आयोजित किया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका का कुछ पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी बनता है और एग्जाम में ये रिपीट होते जाते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है दोस्तों अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों अमेरिका जो है वो उत्तरी महाद्वीप अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इसको बोलते हैं दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी को बोलते हैं दोस्तों, हिंदी नेम है। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका की करेंसी क्या है, मतलब कि दोस्तों अमेरिका की मुद्रा क्या है? तो अमेरिकी डॉलर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो अभी हाल फिलहाल में बने दोस्तों, क्या नाम है उनका? जो बाइडेन, याद रखना है, जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमला हैरिस। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? दोस्तों अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी का नाम है वो नासा है। क्या है? नासा है। इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब है दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों पोटोमेक नदी, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, यही आपको याद रखना है, पोटोमेक नदी पर स्थित है वाशिंगटन डीसी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका के संसद का क्या नाम है? काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कराया जा रहा है। अमेरिका का जो संसद का नाम है वो कांग्रेस है। और यूएसए की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बताना, सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी। यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर के साथ साथ आपको जीके का भी स्पेशल कराया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक तो जरूर कर देना, दोस्तों के पास जरूर शेयर जरूर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से यूएसए का स्थान दोस्तों तीसरा आता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट स्थान पर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत। दोस्तों अमेरिका का जो सबसे लंबा पर्वत है वो रॉकी माउंटेन है, याद रखना है। नेक्स्ट है अमेरिका के घास के मैदान का नाम क्या है? तो अमेरिका का जो घास का मैदान है वो पेयरी है। क्या राइट आंसर हो जाएगा? पेयरी। नेक्स्ट प्रश्न है पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो पहला जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का ही है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है दोस्तों, अमेरिका का जो संविधान से वो लिया गया है वो क्या क्या चीज लिया गया है ये मैं बता दूं दोस्तों आपको, कि पहला जो लिया गया प्रस्तावना, उसके बाद मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान के सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है, याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं छोटा सा कनाडा के बारे में, तो कनाडा से बात कर लेते हैं दोस्तों। कनाडा यहाँ बात करते हैं दोस्तों, कुछ छोटा पॉइंट है आप लोग को याद रखना है। कनाडा उत्तर अमेरिका का महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में है दोस्तों? उत्तर अमेरिका का महाद्वीप में स्थित है। अब कनाडा की राजधानी यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ओटावा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडा की करेंसी जो है कैनेडियन डॉलर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कैनेडियन डॉलर, याद रखना है। नेक्स्ट कनाडा के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये बताना है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा जस्टिन ट्रूडेयू, याद रखना है। अब देखिए दोस्तों कुछ जो टॉप 5 सैन्य अभ्यास जो रिवीजन के तौर पर यहाँ पे बता दूं, इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और यूके की वायु सेना के बीच आयोजित हुआ है, याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है अजय वारियर युद्धाभ्यास भारत और यूके के बीच आयोजित हुआ, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सहयोग कैजिन युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है, ये भी याद रखना है आपको। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ है। संप्रीति कहाँ पे आयोजित हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, हम लोग 5 प्रश्न आज करेंगे और उसके बाद वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। 4 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि बारिश के पानी और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान को किसने शुरू किया? तो दोस्तों ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए थे। कौन किए थे दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से इसको पढ़ा जाए, बारिश के पानी और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान किसने शुरू किए? ये नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व जल दिवस के मौके पर 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान को शुरू किए थे। अब 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कहा जा रहा है कि फैक्ट है जल शक्ति अभियान की थीम क्या है? दोस्तों जल शक्ति अभियान की थीम क्या है ये बताना है। तो वेयर इट फॉल्स यहाँ पे बताना है दोस्तों, वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ये दोस्तों थीम है, याद रखना है। और दोस्तों इस अभियान को जल शक्ति अभियान
कैच द रेन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कैच द रेन नाम दिया गया है जल शक्ति अभियान का। इस अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि जागरूक किया जाएगा कि किस प्रकार वह जल को बचाकर अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। यही दोस्तों यहाँ पर जल दिवस है, याद रखना है। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री का, छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे, बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति जी ने करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब बात किया जाए तो प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति जी ने दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये कई बार रिपीट हो चुका है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, दोस्तों आर्टिकल जो 75 में वर्णित है, याद रखना है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम कितने उम्र होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष अगर आपके पास है तो आप लोग प्रधानमंत्री के लिए एलिजिबल है, आप लोग प्रधानमंत्री के पद पर एलिजिबल है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री जी होते हैं। अभी वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी। तो कौन हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष, नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। नेक्स्ट, लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है, दोस्तों लोकसभा का जो नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री जी ने करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यहीं पे हम लोग 5 प्रश्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो कल आएगा कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस 22 मार्च को यह मनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट का, तो कुछ पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। विश्व जल दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया को यह बताना है कि पानी बचाना कितना जरूरी है, ये हमारा मूलभूत संसाधन है। इससे कई काम संचालित होते हैं और जल की स्वच्छता और महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है, यही यहाँ पे थीम रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है, तो ये वैल्यूइंग वाटर, याद रखना है वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और थीम, तो बात कर लेते हैं इसमें भी। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विश्व कैंसर जागरूकता दिवस, दोस्तों विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व दलहन दिवस, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विश्व विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा कि विज्ञान में महिलाओं और बालिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस, दोस्तों रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे आप लोग थीम पढ़ लेंगे कि विश्व रेडियो दिवस का क्या थीम है, न्यू वर्ल्ड और न्यू रेडियो, ऐसे वाला थीम है, आप लोग को पढ़ लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, दोस्तों 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और आप अगर आप रेगुलर इस वीडियो को लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा, जरूर मैं इस वीडियो को आगे रेगुलर बनाऊंगा। तो आप लोग को केवल सपोर्ट चाहिए, और लूसेंट का वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देखिए, और जल्द ही आपको SSC GD का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। आप लोग फॉर्म डालिएगा और अच्छे से सिलेबस के बारे में डिटेल्स बात करूँगा, और टोटल चीज़ मैं बात करूँगा कैसे आपको तैयारी करना है, और किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और किस लेवल पर तैयारी करना है। तो दोस्तों यही था आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।